वो जाली पीर जो रूहानियत के नाम पर मासूम लोगों को लूटते हैं। मैं करता हूँ काला इल्म, अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा ट्वीट बना कर दूंगा, तुम्हारा शोहर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। एक औरत थी जो कपड़े लेके आई थी, वो मैंने किसी का कोई नहीं लिया, ना कपड़े लिए ना कुछ चीज लिया। ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी, वो पढ़ाई करके हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज्जतें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। नाज़रीन, ये हैं वो मकरूह चेहरे जो अल्लाह का नाम लेकर शैतानी काम करते हैं। ये हैं वो जाली पीर जो रूहानियत के नाम पर मासूम लोगों को लूटते हैं, खवातीन की इज्जतों से खेलते हैं, काला जादू, तवीज़ और बीवी को शोहर के काबू में लाने जैसे झूठे दावों से कमजोर ईमान वालों को अपने जाल में फंसाते हैं। पाकिस्तान में हर गली, हर कूचा ऐसे नाम नेहाद आमलों से भरा पड़ा है जो दीन का लबादा ओढ़ कर फरेब, धोखा और जुल्म का बाजार गर्म किए बैठे हैं। आज की पकड़ ऐसे चेहरों को बेनकाब करेगी जो अंधेरे में छुपकर रोशनी का दावा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये एक जंग है। जाली रूहानियत के खिलाफ, अकीदे के सौदागर के खिलाफ और उस सच के लिए जो हर पाकिस्तानी का जानने का हक है। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाबा दितू है, अल्लाह दिता जी, इन तक आप कैसे पहुंची थी? जी, वो किसी दोस्त ने मेरी इनके जो जानने वाले थे उनके साथ दुआ सलाम कराई, तो दुआ सलाम कराई तो उन्होंने कहा ये बाबा दम फूका करता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने घर के लिए करवाना था। मतलब किस तरह का मसला क्या था? मसला मैं अपने शोहर के लिए करवाना चाहती थी। तो मैं इनके पास गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा मैं करता हूँ काला इल्म, तो काले इल्म के कोई रूल्स होते हैं। मैंने कहा ठीक है, कौन से? मैं अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इन्होंने कपड़े तो जिस्म के ऊपर लहाई करनी शुरू की, सर से लेके पाँव तक। फिर इन्होंने गलत, फिर इन्होंने कहा कि उस पानी से ये तवीज़ बनेगा तो फिर ये इस्तेमाल होगा। और कोई खवातीन भी उनके पास थी? हाँ जी, उनके पास बहुत लड़कियाँ आती हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में मुझे ये दिखाया था, काफ़ी लड़कियों के साथ वो ऐसे करते हैं, गीत लिखे हुए हैं, उनका चेहरा भी आता है, वीडियो भी बनाते हैं। जी, वीडियो उसके मोबाइल में वीडियोस हैं? जी, बहुत ज़्यादा वीडियो। उन्होंने गैलरी रखी हुई है, गैलरी में लोग लगाया हुआ है। बाबा काफ़ी देर से इन कामों में लगा हुआ है। जी। उसके बाद हमने देखा कि जब राब्ता किया तो कॉल पे बार बार वो आपका नाम ले रहा था कि किरण से पहले मेरी बात करवाएं, पहले मेरी बात करवाएं। ऐसा क्या है? मैं आई थी ना, मैंने कहा था बाबा जी जब भी किसी को दम वगैरह की ज़रूरत होगी ना तो मैं बताऊंगी, तो उसका काम कुम कोई नहीं होता, ये झूठ है। ठीक है, तो वो करते हैं ऐसे ही है सबके सब, जो भी नहीं का निशाना बनाते हैं लड़कियों को, खवातीन को। हाँ जी, एक मर्तबा कर लेता है, फिर पता चल जाता है ना अगले को कि काम वगैरह कुछ नहीं होता, दोबारा फिर इसके पास वो औरत नहीं आती, फिर कोई और नई को घेर लेता है, ऐसे करता है। तो आपने इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बस हम चुप कर गए थे। मतलब के घर से छुप के आए थे इस वजह से? जी, घर वालों से डर कर छुप कर आए थे, अपना घर बचाने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि आगे ऐसा भी कुछ ये करेगा। अब आप मुझे अपने साथ वहाँ लेके जाएंगी? जी, लेके जाऊंगी। ये शख्स जो खुद को पीर कहलवाता था, न जाने कितनी खवातीन की इस्मत दरी का मुर्तकिब हो चुका था, लेकिन पकड़े जाने पर इस तरह मासूमियत का ढोंग रचा रहा था जैसे इसने सिरे से कुछ किया ही ना हो। लेकिन खुफिया तौर पर इकट्ठे किए गए सबूत इसके जुर्म के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। जी, आपके साथ क्या करता रहा ये? ऐसे करता रहा, इसी तरह करता रहा। अच्छा, क्या कहकर आपका शोहर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आप मोबाइल देख रही हैं इनका? बिल्कुल। आपको पता है ना इनके मोबाइल में क्या क्या है?
ये कौन है? ये तो मेरी दोस्तान है। इतनी दोस्तें बनाई हुई हैं। क्या करोगे तुम मेरे साथ? इधर बताओ क्या करोगे? बाजी तो मेरी बहन है। नहीं की करेगा तू? बहन ना कर दे अपनी बहन ना। इन्हें जो किया तुसी होवे क्या? ये हमारी निकलने से लेके इसकी, ये हम निकल रहे हैं, ये मुझे ये वीडियो दिखा रहा है कि ऐसे ये पढ़ाई करेगा मेरे पे और मेरे साथ ये करेगा से ये जो है वो इल्म करेगा। ऐसा ट्वीट बना कर दूंगा तुम्हारा शोहर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। इसने ऐसा मुझे कहा था। मेरा शोहर भी गुलाम कर रहे थे ना। आपने बातें सुनी ना, तो आप खुद ही देख लें, ये झूठ बोल रहा है। वो खातून चीख चीख कर इस नाम नेहाद आमिल की करतूतों का भांडा फोड़ रही थी, मगर ये जमीर फरोश इंसान निहायत पूरे तमाद नजर आ रहा था। न जाने कितनी मजबूर खवातीन की इज्जतों को वो अपने सफाक मकासद के लिए पामाल कर चुका था, और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे में फैली जहालत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहिसी है। ये काला धागा ये मैं बेचता हूँ। मेरा काम है क्या? ये झूठ बोल रहा है। ये मनियारी बेचता हूँ, मैं मनियारी बेचता हूँ, सारे मोहल्ले को पता है। करते काला जादू करते हो? यार मैं नमाज नहीं पूरी, मैं काला जादू कितों करना है? तुमने खुद कहा है ना काला इल्म करता हूँ। काले इल्म में गलत बाजी इसने क्या है ये? तस्बीह का होता नहीं वो के लड़ी वो है। तो इसका क्या बनाया हुआ है? कुछ भी नहीं। इस नाम नेहाद आमिल की झुग्गीनुमा डेरे से काले इल्म और अमलियात में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजें और तो और इसके मोबाइल में कई खवातीन की नाजेबा वीडियोस भी मिली, जिन्हें देखकर टीम पकड़ के पसीने छूट गए। ये क्या है? बेचता हूँ। शाह साहब ये क्या है? बाबे जोन सा पहनते हैं ये वो। बाबे नहीं पहनते, मैं बेचता हूँ। मैं सिर्फ दम तुम माड़ा मोटा करना। काला इल्म करते हो? नहीं, मैंने काला इल्म आंदा ही नहीं। आयतल कुर्सी आती है? नहीं आती, कुछ भी नहीं। दुआए कनूद आता है? कुछ भी नहीं। औरतों को इधर बुला के इसी जगह पे करते हो और ऊपर से कहते हो मैं जाके बंद करके आता हूँ, और मेरे साथ भी तुम वही करने वाले थे। अच्छा बाजी, मैं तेरे से माफी मांगू। मेरे से माफी वो मांग रहे हो? हाँ, जितनी औरतों के साथ की उनसे माफी मांगो। पीरी की आड़ में तुम लोगों के साथ ये करते हो? पीरी की आड़ में सिर्फ मेरे को गलती ये हुई है कि इसने टिकटॉक बनाई है, मैं मानता हूँ। क्या कहा था इसने? इसने मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैंने इसके साथ टिकटॉक बनाई। जानते हैं आप इंसान है कि ख़वातीन के साथ यहाँ पे एक गलीज़ काम करना, उन्हें नज़ेबा हरकत करना, उन पे ये तवीज़ धागे करना, कि उनकी मजबूरियों से खेलना, और दूसरा ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, ये तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे थाना शादरा है। थाना शादरा की पुलिस को भी इन्फॉर्म है। इस शख्स का डेरा किसी वीराने में नहीं बल्कि शादरा के गुंजान आबाद मोहल्ले के बीचों बीच था। हैरत की बात ये थी कि मोहल्लेदार भी इस शख्स की काली करतूतों से वाकफियत के बावजूद खामोश थे। यहाँ पर एक झुग्गी आप देख लें, दरवाजा भी नहीं है, बंद भी नहीं होती है, और इसकी आड़ में ये यहाँ पर लातादाद खवातीन के साथ कर चुका है। पूरा मोहल्ला है, लोग हैं इर्द गिर्द, और इन लोगों को भी पता नहीं लगता है कि ये क्या करता रहा है, या फिर शायद अवाम को पता है और अवाम खामोश है। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? नहीं बेटा, आपके बच्चे झांक रहे थे ना अंदर, तो गलत कारियां जो वो करते हैं तब आपके बच्चे नहीं देखते होंगे। नहीं मैं बेटा उधर गई, इसी में नहीं होता चल रहा। कितने अरसे से यहाँ पर ये खवातीन के साथ कर रहे? तो आपने कभी सोचा नहीं है कि आपके बच्चे क्या गलत चीजें यहाँ पे देख रहे हैं? देख रहे हो ना, तो आप लोग क्यों खामोश हैं? आखिर क्या वजह? बेटा की करिए फिर। आपको पता है ये कौन है? ये बड़ी काफ़ी देर के इधर रहते हैं। क्या करता है ये मनियारी का काम करता है हमारे सामने, उसके अलावा हमें नहीं पता। आपने कभी नोट नहीं किया यहाँ पे इतनी खवातीन क्यों आती जाती हैं? नहीं, हमने कभी इधर आए ही नहीं। कभी कभी आते हैं, ये घर है, हम सुबह जाते हैं, शाम को घर। तो कभी नहीं पता लगा यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है? नहीं। या फिर पता था और आप चुप रहे? नहीं, पता ही नहीं था। तो पता होता तो उसको चित्र न लगाते। कैसे ये जानवर जो है खवातीन का इस्तेमाल करता था, उनको वो ये लालच देता था कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, आपका खामद आपके कदमों में आ जाएगा, आप जो मर्जी करें। हमारे साथ वो बाजी मौजूद है, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने ये स्टेप उठाया, इन्होंने हमें बताने में मदद की, इन्होंने हमें यहाँ तक लाकर इस जैसे जानवर को सज़ा दिलवाने में मदद की। अब देखना ये है कि आखिर कानून यहाँ पर कब एक्शन लेगा और कानून कब तक यहाँ पर ये सारे काम होते रहने देगा। अब
अभी तक आपने देखा कि टीम पकड़ ने कैसे जाली पीर का रूप धार कर इस खतरनाक फरेब को बेनकाब किया, मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। असल धमाका अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ऐसे चौंका देने वाले मनाजिर जो सच और फरेब के बीच की आखिरी लकीर को भी मिटा देंगे। कहीं मत जाइए, कैमरा अभी बंद नहीं हुआ। एक औरत थी जो कपड़े लेके आई थी, वो मेरी करवा के मैंने किसी का कोई नहीं लिया, ना कपड़े लिए ना कुछ चीज ली है। ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी। वो पढ़ाई करके हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज्जतें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। जो कपड़े लेके आई थी, वो करवा के मैंने किसी का कोई नहीं लिया, ना कपड़े लिए ना कुछ चीज ली है। ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी। वो पढ़ाई करके हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज्जतें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। जब टीम पकड़ ने दम के बहाने उस जाली पीर के आस्ताने पर कदम रखा तो मालूम न था कि अगले 3 घंटे हमें किसी और ही दुनिया में ले जाएंगे, जहां दीन की आड़ में धोखा, फरेब और शैतानियत का राज है। इंतजार बढ़ता गया, माहौल और तशवीशनाक और पुरइसरार होता गया, और फिर वो लम्हा आया जब नकाब उठा एक ऐसे राज से जिसने ना जाने कितने घरों को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। और उस जाली पीर की हकीकत हमारे कैमरे की आंख में कैद हो गई। कैमरे की आंख ने जो भी देखा वो आज आप भी देखेंगे, बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी खौफ के। यहाँ एक और बात भी हैरानकुन थी कि पीर को मिलने से पहले एक शख्स मरीज की हिस्ट्री लेता और इसके बाद दम के लिए इंतजार के कठिन मरहले से गुजरकर पीर से शर्फे मुलाकात में असर होता। जिसकी वजह से वो मतलब बुलाते भी नहीं है, कर भी नहीं आते हैं। बात करनी है, आए तो सही आप। मुझसे बात करनी है? हाँ ना, आए। क्या बात करनी है? अंदर चलो, अंदर आए ना। मुझे क्या, मुझसे क्या बात? आए तो सही, मुझे बताएं ना, मैं डरने लगा। इधर ही हूँ। इधर है ना, अंदर है। टीम पकड़ ने खुफिया रिकॉर्डिंग में देखा कि आस्ताने पर आने वाली कई खवातीन ने पीर साहब को नजराने और चढ़ावे दिए। एक खातून के सामान से मर्दाना बनियान, काली मिर्चें, बादाम और जरशक भी मिली, जो न जाने किस काम के लिए ली गई। लेकिन पकड़े जाने पर पीर ने कहा कि ये सामान इनकी वालदा का है। ये शॉपर में क्या है? कुछ भी, मेरा सामान है। दिखाए ना, ये औरत अभी दे के गई। क्या सा सामान? मेरा सामान है भाई, मेरा कपड़े। अच्छा, मेरा सामान है घर का, मेरे बच्चों का सामान है। ये अभी मेरे सामने औरत दे के गई है। मेरा सामान है घर का। मेरी अम्मी फड़ो सामान। नहीं, पढ़ना नहीं है। सामान मेरी अम्मी का। नहीं, अम्मी का नहीं है, मेरे सामने। मेरी अम्मी का सामान मेरे पास। मेरी अम्मी साथ है मेरे। आप बताएं मुझे क्या पूछना, पूछें आप। ये थैला खोलो इसको। सबूत है मेरे पास। इसको खोलें। अम्मी का औरत शॉपर लेके आई है ना, आपने कहा अभी नहीं। मेरी अम्मी का सामान है। कितने पैसे लिए उससे जो कह रहे थे कम में निकालने? जरा पैसे निकालूं? सबूत है मेरे पास। क्या हो गया? दिखाएं कौन सा सबूत है? दे सबूत। दे जरा।
दे सबूत, कौन सा सबूत है? इधर ही रह, बाहर नहीं मैं रहना इधर आपने। है। पैसे तो कटो जेब चो, कितने लेने? केड़े पैसे मैं लेने, मुझे पैसे बताएं ना सर। मैं फ्री करना, मैंने फ्री किया है। फ्री किया है? मैं फ्री किया आपको। आंटी फ्री किया है आपने? मैं आपको फ्री किया, हाँ फ्री किया मैं, हाँ मैंने फ्री किया। आपने पैसे नहीं लिए उस आंटी मैं आपको, से, कह रहे थे कम में। आपने मुझे बोला दम कर दे, पैसे निकालो, आपने बोला दम कर दो। इनके जेब में करो ना जरा। मेरी बात, आपने बोला दम कर, मैं आपको फ्री का दम कर दिया, उनको भी दम कर दिया मैंने। ये आपका तरीका कार है, आप ये अच्छा कर रहे हो। जरा जेब से पैसे निकालो इनके। देखो तरीका कार है आपका। जेब में पैसे नहीं लिए। ये गलत बात आप कर रहे नहीं हो। लिए जेब में, शापर नहीं मेरे- लिया। पहले भी एक औरत इनसे ना दम करवा के लेके गई है और उसमें कपड़े थे। मेरे से कोई करवा के नहीं लेके गई है, मेरी अम्मी का सामान है। ये आंटी वो ना कमीज उनकी बनियान लेके आई है, वो ये मेरी अम्मी का सामान है, वो अम्मी मेरी खड़ी लेके आई है, ठीक है। वो बंदा बुरा इससे लगता है पहले बंदा एक औरत थी जो कपड़े लेके आई थी, वो मेरी, दम करवा के मैंने लेके गई किसी है। का कोई नहीं लिया, ना कपड़े लिए ना कुछ चीज ली है। ताजा बंद रहो। मेरी बात, आप बात करें मुझसे, बात करें। अंदर आए ना पहले। मुझसे जेब में अंदर में पैसे क्या तो मसला है? निकाले, कितने रखे हैं? इतने पैसे आप कह रहे थे कम में आंटी को। किसको बोला? आंटी को कह दो। मैं तो पैसे लेता ही नहीं। आपकी तो तीसरी आंख भी है ना अल्लाह की। मैं तो फ्री करता हूँ। तीसरी आंख भी है ना आपकी। ठहरो, नहीं मैं नहीं दे रहा। एक मिनट, जाना नहीं है साहब, जाना नहीं है। कितने कमा लेते? मैं कोई नहीं कमा लेता। निकाले से ना बात करे, कोई है तो बात करे, ऐसे करते हैं। यार, आराम से शाह साहब कर रही हूँ। उन भोले भला ना गल करें। तब उस औरत से पैसे पकड़ने थे ना, इन्होंने कहा 7 दफा दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं पढ़ी थी, आंखें खोल के, ये थे बंद करके दोबारा करो। नहीं किया आपने। मैं तो लेता ही कुछ नहीं। हम झूठ बोल रहे हैं। आपसे मैंने लिया कुछ, अपनी जेब से नोट मैं तो लेता ही नहीं। मैं कहा लोग खुद आते हैं, हम नहीं लेने जाते हैं। हाँ हम किसी से लेते कौन बनाते हैं? कौन ये हम कौन बेवकूफ बनाते अब्बा नहीं हैं? बनाता। कोई बनाता है। अब्बा बेवकूफ नहीं लोग बनाता। आते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं। मैं आशिम चुकी वाला सैयद नहीं हूँ, अच्छा, कौन? ना मैं पीर हूँ। पीर भी नहीं है। मैं पीर भी नहीं हूँ। ये बोला है। आने लगे हैं, आप बैठिए। हमारे बेहद इसरार पर भी पीर ने खातून से लिए गए पैसे निकालने से इनकार कर दिया, मगर इंतहाई होशियारी से इसने वो रकम अपने बेटे को दे दी, जिसे कैमरे की आंख ने देख लिया। ये शख्स हमें डराने और धमकाने के लिए मोहल्ले के आबाशों को भी फोन करता रहा और ऑन कैमरा ये भी कहता रहा कि आपसे फलां बात करेगा, मैं नहीं करूँगा। आप हैं कौन? आप बैठ। बाजी इधर रहते हैं बेटा जी, ऐसे इतने रहने हैं, कोई किधर रहते हैं आप? पक्की बात तो नहीं है। अच्छा, आप लोगों की बीवियां इनके पास आके दम करवाती हैं? घर से लेने जाते हैं। हाँ? लोगों को घर से लेने जाते हैं। घर से नहीं लेने जाते, लोग खुद आते हैं। हाँ लोग खुद आते हैं। हाँ सुनाए। मेरे यहाँ पर नेट खोलो, आप बात सुनो, जाओ कुरान सुनो, आप सुनाए ना। जाओ कुरान सुनो। चले आयतल कुर्सी। आप ये कर रहे हो, पूरा कुरान सुन लो। आयतल कुर्सी सुना दे। मैंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है मोबाइल पे। यासीन सूरत सुना दे फिर कुरान पाक से। मैं कह रहा हूँ कि यासीन सूरत ही सुना दे। ये सुनाऊँ ना, जब मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, जब सुनाए। मैंने कुरान नेट पे तो बड़े प्यार ये है। से आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं? हैं? कितनी नमाजें पढ़ते मैं सारी पढ़ता हूँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरमियान में नमाज के वक्फे से उठे नहीं आप? मैं चला क्यों नमाज पढ़ने? कहाँ गए थे आप? नमाज पढ़ने के लिए उठा था। क्यों? झूठ कह रहे हैं आप। बहना मैं नमाज के लिए जा रहा था। मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। मैं उसी वक्त उठ के गया हूँ। मैंने ये देखें, पूरे कितने 43 मिनट, कितने मिनट है रिकॉर्डिंग है? 1 मिनट बंद नहीं हुआ है। बहना मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जो किसी को अच्छा ना लगे। ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी नमाज के लिए उठे ही नहीं गया। मैं फ्री करता हूँ सारा कुछ। टीम पकड़ जब दम के लिए पीर के आस्थाने पर गई तो वहाँ एक और अजीब मंजर हमारा मुंतजिर था। पीर रिवॉल्विंग चेयर पर तशरीफ फरमा थे और जमीन पर मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद दम की गर्ज से बैठी हुई थी, जबकि महफिल में एक उधेर उम्र शख्स इश्क और मोहब्बत पर शेर सुना रहे थे, जिन्हें पीर साहब तालियां बजाकर दाद दे रहे थे। बोला है कौन वैसे? कोई आएगा तो देख लेना। नहीं बताएं तो सही, वैसे है? मैं किसी MNA-MPA की बात नहीं की। मैंने कहा भी नहीं मैंने MP किसी वजीर की बात नहीं की। है कौन बोला? मेरा मोहल्लेदार है। तो उस पे इतना यकीन है? यकीन मुझे अल्लाह उसके महबूब पे है। तो फिर बोला कौन है? सिर्फ अल्लाह उसके महबूब पे। अच्छा, हाँ, हम सैयद हैं। ये बात। हेलो,
अच्छा साइड पे हो जाओ बेटा, पोला जी जरा आना, थोड़े साइड पे हो जाओ ना, आप तो साइड पे हो। पोला जी आ जाओ एक मिनट, बस जी गल है कर लें, आ जाता जी थोड़ा। हाँ पोला क्या बात करेगा हमसे आके? हैं क्या बात करेगा? आपको पता हो क्या करेगा आपसे वो? चले अब कोई बड़ी पर्सनैलिटी बताइए, शाह साहब ने कोई बड़ा ही बंदा बुला ले, कोई बड़ा ही बंदा बुला ले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा महल्लेदार है। शाह साहब कोई बड़ा बंदा बुला ले, कहते आएगा तो पता लगेगा। ਅਸੀਂ नहीं बुलाते, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ नहीं बुलाते। ये माशाल्लाह से काफ़ी पहुँचे हुए पीर हैं, लोगों के मसले सुनते हैं, लोगों के मसाइल का हल देते हैं। शाह साहब बड़ी पहुँचे। शाह साहब मैं शादीशुदा हूँ। बहना मैंने आपको बताया, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने आपको बताया शादीशुदा, मेरी आपको बात हुई है? नहीं, वो जो इतनी मुच्छी रखा हुआ है आपसे कोई बात नहीं। मुंशी आपका मेरी आपसे बात ही कोई नहीं हुई। शाह साहब एक आप खुद को शाह कह रहे हैं, दूसरा आप दम दरूद वाले बने हुए हैं, तीसरा आप कह रहे हैं मेरी तीसरी आंख भी अल्लाह ने मुझे दी हुई है, ऊपर से आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बदुमली शहर के। यहाँ कहाँ पे? इसी जगह पे रहते हैं? ठीक है, मेरा घर है, हमारा ये वाला। तो ये रेंट पे लिया हुआ है कि जाती है? अपना जाती घर। पीछे से रहने वाले इधर आके घर बनाया है? नहीं शुरू से इधर ही है। अच्छा, वहाँ के रहने वाले पक्के के यहाँ के पक्के हैं? नहीं, वहाँ के भी पक्के हैं, इधर के भी पक्के हैं। कमाई का जरिया क्या है? महफिल करता हूँ। दम वगैरह करना, ये तवीज़ भी आपने माशाल्लाह बनाया है, ये तवीज़ वगैरह बनाना ये सीखे जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से चीज़? अल्लाह के कलाम में जो बरकत है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है बहना। शाह साहब क्या है ये? आपको पता हो, देख लो आप। किस चीज़ की बनी है ये? मुझे तो नहीं पता। आप ये दवाई नहीं सबको देते हैं? दवाई नहीं सबको देते? क्यों दवाई देंगे, हम तो खाली दाम करके फारग कर देते हैं। मुकर गए हैं? ये दवाइयाँ कहाँ से आई? ये वाली तो आपने सबको डाल के दी अखबार में। किसको? ये वाली दवाई सबको दी है ना? आप देख लो क्या है। नहीं, ये दी नहीं है आपने। आप देखो ना क्या। ये आपने दी नहीं है वैसे। पहले देख लो। कौन सी फक्की है ये? देख लो, आप खा के देख लो। मैं क्यों खाऊं? अभी आपको खुद नहीं पता आप क्या बनाते हैं? कौन सी फक्की? क्या है? मुझे क्या? कौन सी फक्की है? देख लो, आप देख लो बहन। ये आप क्यों देते हैं सबको? आप देख लो ना। मैंने देख लिया, देते क्यों हैं सबको? मैंने कहा आप देख लो ना, आपके सामने। सोबिया का सामान उनके घर से उठाना है, और कब उठाना है, वैन वाला काम कब होना है, और मेरा जिस्म होता है जैसे अकड़ जाता है और मुझे कब्ज भी रहती है। जो लड़के वाला काम अक्टूबर को हो गया है सोबिया का, ये क्या चीज़ है? और बच्चों वाला काम भी करें, शुक्रिया। मावरा समरन, उम्र 19 साल, वालद नेक, शहर बानो राजपूत हैं, लट्ठेपुर में रहते हैं। मकसद है शाह जी सरकार। ये क्या, मैं पहले ज़रा सेहतमंद थी लेकिन अब मेरी सेहत बहुत डाउन होती जा रही है, यानी कमज़ोर होती जा रही हूँ, और मेरी 7 माह हो गए हैं मंगनी हुई है, और इसके बाद मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, यानी मंगनी होने के बाद ये मामला हुआ है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मेरा हिसाब लगा कर बताएं कि ये क्या मसला है, और मुझे दुआ भी दें और सेहतमंद हो जाऊँगी। जी ये भी पढ़ें इनके। शाह साहब ये सारे मसले आप फिर हल करते हैं? मैं सिर्फ खाली दुआ करता हूँ। नहीं, ये सारे मसले जो लिखे हुए हैं। नहीं, मैं दुआ करता हूँ खाली। बैठ के बात करनी है वो कर लें, ऐसे नहीं सही होता है। ठीक है, क्या बात करोगे आप बैठ के हमारे साथ? जो आप कहते हैं वो कर लेते हैं, बैठ के बात क्या कर। कोई लेन देन करेंगे? नहीं, लेन देन जो आप वो कहते आपका आया था ना भोले का अब्बा लेन देन करने हमसे। नहीं हम बिकने वाले लगते हैं आपको? बिक जाएंगे? नहीं। इतनी मेहनत बिकने के लिए की हुई है हमने। वो बात नहीं है अंकल, आपको लगता है मैं बिकूंगी? इतनी मेहनत मैंने बिकने के लिए की होगी। बहना कोई मुझे ऐसा करो, अगर कोई मेरा ऐब है तो मुझे सूली पे चढ़ा दो। ये दवाइयों का बताएं क्या? मुझे चढ़ा दो। ये आप दवाइयाँ नहीं जानते कौन सी? मुझे चढ़ा दो। हमारा काम ना यहाँ पर आपके लिए फैसला करना नहीं है, हमारा काम है आपको एक्सपोज करना, और आप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। ये सबूत सारे सामने हैं। आंटी को ये कह रहे हैं कि ये पैसे कम है, ये पैसे कम है, मुझे ज़्यादा पैसे दें। लोगों को लगातार ये फक्कियाँ अखबार के अंदर डाल के लपेट के दे रहे हैं। इन्होंने इधर से भाग के इन्होंने वो कुंडी लगाई है, ताला इनका मुंशी जो है वो नीचे लगा के चला गया है दरवाजे में, वहाँ इनका सारा करता धरता इनकी सारी चीज़ें हैं। और इधर इन्होंने ये भी लगाया हुआ है कि यहाँ पर ये सबसे हैरानी की बात थी जब मैं दाखिल हुई हूँ ना अंदर, कि इसका क्या मकसद है, क्यों जेल क्यों बनाई हुई है, क्या पीरी करते हैं, क्या करते हैं? ये ताला लगा के उनका भागा है इधर से बंदा, ठीक है। अंदर हम बैठे हुए थे, अंदर ये दमदरूद कर रहे थे, जो पर्चियाँ बना रहे थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। आपको बताना था, एक्सपोज करना था, और सिर्फ यही नहीं, इन जैसे बहुत से पीर इस वक्त एक्सपोज होते हुए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आने वाले प्रोग्राम के आगे आगे चलते चलते आपको बहुत सारे पीर और भी नज़र आते रहेंगे।
फिर मैंने ओढ़ा एक नया चेहरा, एक पीरनी का रूप। जैसे ही मैं इस दुनिया में उतरी तो दम तवीज की आस में लोग मेरे कदमों में आ गिरे। तैयार हो जाए नाजरीन, क्योंकि अगला मंजर आपको चौंका देगा। ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी। वो पढ़ाई करके हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज्जतें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी। वो पढ़ाई करके हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज्जतें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम निकले थे जाली पीरों के इस झूठे फरेब को बेनकाब करने, लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा पलटा खाया जिसकी तवक्को ना तो हमें थी ना आपको होगी। टीम पकड़ ने एक अनोखा फैसला किया कि इस बार हम बाहर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि अंदर घुसकर इस अंधेरे को रोशनी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी बड़ा परेशान। रिस्क का मसला है, पैसे नहीं आ रहे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं आ रहे पैसे? नहीं आ रहे। जिथे जाने ताले लगे ने, बंद ने। हाँ जी। किदों दा चलदा? काफ़ी देर हो गई। पता लग रहा। की चाहना? कारोबार खोलने की कारोबार करता? मैं गड्डी चलाता। पित्तल का ताला लेके आना है, ठीक है? ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी। वो पढ़ाई करके ते फिर हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। किन्ने भैन भरा हो? चार भैन। चार भरा ने। चार ताले ले आने तू पित्तल दे, उन्होंने ते पढ़ाई करनी पैनी है। तेरे भरावा चो ही कोई है? पढ़ाई करके ते फिर जेड़े हैं ने वो ताले तू ना खोल के रावी च सिटने ने। न्याज इत्थे रख जा, तेला ले जा। की मसला है? मैं कुड़ी नूं पसंद करना, मैं उनके घर दे नहीं मानता। ओहदा अब्बा नहीं मानदा? दोनों नहीं होंदा, मां भी नहीं मानदा। मां भी नहीं मानदी? कितना अर्सा हो गया नहीं मानते? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तेरे माँ प्यो राजी ने? हाँ जी। तेरे घर वाले चो कोई मना करता है? कोई नहीं चाहता उतो तेरा होए उतो? नहीं होंदा, नहीं मैनूं पता। तेरे माँ प्यो चो कोई चाहता कि तेरा उत्थे ना होए? नहीं, वो तो राजी ने। की नाम कुड़ी दा? नूरीन। नूरीन। तेरा की नाम? अहमद। अहमद ते नूरीन। आ 2 बत्तियां तेनों मैं दे रही। अपने सिर दे 4 वाल लेने ने, 3 बत्तियां ते बनने हैं। ते एक बत्ती एक दिन ते दूसरी दूसरे दिन, ठीक है? बाल बन के ते अपने सिर दे उत्ते दी घमाना है बत्ती नूं, घमा के ते इनू जला देना है। जला के इहदी जिहड़ी राख है ना, वो तू देनी है कुड़ी नूं ते ओनू कहना है कि दवाई जड़ी है अपने माँ प्यो नूं चाह विच पा के दे।
तेरे सिर दे वाल ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। 2 ਬੱਤੀਆਂ ਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ जो इसमें प्यार नहीं है, बंदा नहीं आएगा किसी मैंने जो रहना मार बंदिश है तेरे ते मैं किसी ने नहीं सताया। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਏ। ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਫਿਰ? ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਮੰਨਣ ਚ ਬਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਵਰਦਾ। ਹਾਂ ਵਰਦਾ। ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? मेरी है ये 30 ਤੇ 34 ਸਾਲ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 7 ਦਫਾ ਵਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ काम बने तो फिर मेरे को आ जाना, तेरा मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है हमें बैठे हुए और काफ़ी लोग आ चुके हैं, पैसे भी काफ़ी कमा लिए हैं। कुछ से मैंने मांगे हैं, कुछ से मैंने नहीं मांगे हैं और लोगों को ऐसे ही लगे पड़े हैं। पहले 1-2 बंदे ऐसे ही आ गए हैं, बाद में खुद ब खुद ही काफ़ी सारे आते रहे। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आज के दौर में पीर बनना जो है वो काफ़ी आसान हो चुका है, तो अगर मैं भी एक पीर बनना चाहती हूँ तो मुझे क्या कुछ याद करना पड़ेगा, क्या मामलात करने पड़ेंगे, कपड़े कैसे पहनने पड़ेंगे, क्या सारी चीज़ें करके मैं एक पीर बन सकती हूँ? देखो, पीर लफ्ज़ जो है ना एक बड़ा अहमियत का हामिल है। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज़्ज़तें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, औरतों की इज़्ज़त और इसमत दरी हो रही है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अपना गेटअप ऐसा बना लो कि जिससे लोग अट्रैक्ट हों। हमारे यहाँ पे सोसाइटी अट्रैक्ट उन लोगों से हो रही है जो कि गंदे रहते हैं, नापाक रहते हैं, गलत हरकतें करके दिखाते हैं, लंबे लंबे बाल खौफनाक किस्म के, ठीक है, गले में बड़े बड़े पेंडेंट कैंठे जिसको बोलते हैं वो पहन लो, बड़े बड़े पत्थरों की अंगूठियाँ 10 के 10 हाथों में पहन लो जैसे यहूदी पहनते हैं। इस्लाम में सिर्फ 2 उंगलियों में अंगूठी पहनने की इजाज़त है। ये यहूदियों से मुशाबियत है कि आप 10 की 10 अंगूठियाँ पहने, ठीक है। और उसके अलावा कपड़े आपने ऐसे पहनने के जो गंदे तरीन हो और आपसे बदबू आए, आपके पास कोई 5 मिनट बैठ ना सके, और आपके हाथों और पाँवों के नाखूनों में मैल जमी हो, मैले के चले आपके हाथों के नाखून हो, और आपसे कोई हाथ मिलाया तो उसको चिप चिप महसूस हो कि आपने कोई पता नहीं 5-6 दिन से हाथ नहीं धोए। जब ये सब कुछ आपके जिस्म के साथ और आपकी बॉडी की फ़िज़िकल अपीयरेंस में सब कुछ नज़र आएगा तो आप उतनी ही ज़्यादा पहुंची हुई पीर नहीं बन जाएंगी या ढोंगी बाबा बन जाएंगी, और सोसाइटी आपसे अट्रैक्ट भी होगी। और अगर और सोने पे सुहागा करना है तो ज़रा चर्च वाले सिगरेट भी पीने शुरू कर दिए ऐसे ऐसे करके, तो वो बहुत अट्रैक्ट होंगे कि ये पीर साहिबा जो है हमारी ये बहुत लहर में और बहुत दूर तक पहुँची हुई है। और उसके अलावा वो जो तवीज़ बना के देने हैं और कोई शोबदाबाजियाँ दिखानी है कि हाँ वाकई आपके ऊपर ये सब कुछ, हाँ ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले तो था आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कि कोई आपको देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अब उसके बाद है सौदा बेचना है। उस सौदा बेचने में क्या क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में एक अंगूठी बनती है चांदी की या पित्तल की या तांबे की, लेकिन वो आपने अंगूठी खोखली बनवानी है कि उसके अंदर आप पारा मरकरी जो एक धात होती है उसको रीफ़िल कर सकें। उसको रीफ़िल करने के बाद उसको आपने बिल्कुल सील बंद कर देना है। फिर आपने क्या करना है, कोई आपके पास आया है तो उसके हाथ पे आपने अंगूठी रख के तो आपने कुछ पढ़ने हैं मंत्र शंत्र ले भी। अब इसके अंदर जिन था वो मैंने इस अंगूठी में कैद कर दिया, मैं उस जिन को जलाऊँगा। वो अंगूठी को आपने जलते हुए तवे पे रख देना जिसके नीचे आग दहक रही हो, या मिट्टी का प्याला लेके उसके नीचे आग लगा के उसमें आपने वो अंगूठी को रखना है। वो अंगूठी उसमें डांस करना शुरू कर देगी, वो फड़फड़ाएगी, तड़पेगी वो अंगूठी, क्योंकि उसके अंदर मरकरी है। ये केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन सामने बैठने वाले को लगेगा कि बाबा जी ने जिन फाड़ के अंगूठी से कैद कर कर। और वो जो अंडे से सुइयां निकल आती हैं अंडा तोड़ने पे, और देखिए काला जादू का निशान, वो तो अब बच्चों ने यूट्यूब पे देख ली है एक्सपेरिमेंट कि आप अंडे को कुछ घंटों के लिए सिरके में रखें तो वो नरम हो जाता है। उसके बाद आप उसके अंदर सुइयाँ डाल लें या जो मर्जी चीज़ डाल लें, फिर कुछ केमिकल मिलते हैं वो आप छुरी की धात पे लगा लें,
ठीक है। उसके बाद आप पहले तो होता था ना कि अपने पास ही लीमू रखा हुआ उसके अंदर लाल रंग भर दिया है, अपने पास सेब पड़ा उसमें लाल रंग भर दिया, अब ऐसा नहीं होता। वो केमिकल आप छुरी की धात पे लगाएं वो नज़र नहीं आएगा। आप मरीज़ को कि तुम लीमू लेके आओ, लीमू लेके आएगा, उसके हाथ में रख के बैठाएं, 5 मिनट के लिए कुछ पड़े उसके हाथ से लीमू लें, उसके बाद उसको काटें, वो अंदर से ऐसे सुर्ख होगा जैसे खून निकल रहा हो, जो भी तुम पे जादू है, तुम पे जिन्नात है। ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस है ना, फिर एक केमिकल है फास्फोरस, उसको हवा लगे तो वो जलता है। उसका तरीकाकार क्या है, आपको अंदर हाज़िरी करनी है। अभी इसके अंदर जिन है, लो जी, अब इसके अंदर हम जिन हाज़िर करने लगे हैं। सर पे काला कपड़ा या कोई भी रंग का कपड़ा डाल के आपने फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद जैसे आपके मुंह से फास्फोरस या उस पर पहले से लगी होगी या आपके मुंह से आपने फूंक के ज़रिए उस पर गिरानी है, और हल्की सी फूंक उसको लगेगी, वो आग लगेगी, उसको आग लग जाएगी। नहीं भी इसमें जिन हाज़िर हुआ है, कपड़े ने आग पकड़ ली। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जाली पीर को बेनकाब करना नहीं था, बल्कि उस निज़ामे फरेब को तोड़ना था जो इन नाम नेहाद ठेकेदारों ने भोली भाली आवाम के दिलों पर मुसल्लत कर रखा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे ये ढोंगी आमिल आपकी मजबूरियों को हथियार बनाकर आपकी उम्मीदों और अकीदे का सौदा करते हैं। ये सिर्फ शोबदाबाजी नहीं, ये जहनों पर कब्जा है, ये इज्जतों का इस्तेहसाल है। लेकिन अब पर्दा उठ चुका है, फैसला अब आपके हाथ में है। आप फरेब के आगे झुकेंगे या सच का साथ देंगे? मैं और टीम पकड़ आज की इस कोशिश के साथ इजाजत चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हम फिर आएंगे किसी और फरेब को बेनकाब करने, किसी और अंधेरे को रोशनी दिखाने। तब तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।